जय सिया राम। जय कुंडली माता। कुंडलिनी चमत्कारिक सिद्धियां देती है, उसका वर्णन मैं कर रहा हूं। देखो कुंडली कितनी शक्तिशाली, कितना उसमें सशक्त बल होता। और जब आप साधना करते हो ना, तो सशक्त बल किसको प्राप्त हो जाता? कुंडली के समान आपको प्राप्त हो जाता है। अरे कुंडलिनी है कहाँ? अरे ये कुंडली हमारे मूलाधार में, और मूलाधार के स्वयंभू लिंग के लिपटी हुई रहती है। और जब जागती है तो सुषुम्ना के पथ पर यूं कुंडलाकार जाती। कुंडल होता है नहीं, सर्पनी का कुंडल होता है नहीं, वैसे कुंडलाकार जाती चढ़ती ऊपर चढ़ती है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेंट ऑफ पावर कहते हैं, इसलिए इसे कुंडली कहते हैं भाई। अरे ये कुंडलिनी जब जागती है तो मनुष्य का भाग्य ही जाग जाता, क्योंकि कुंडली तो जब सोई हुई रहती है और अपने मुख में पूंछ दबा करके नीचे मुख किए हुए रहती है, अधोमुखी रहती है। तो लेकिन जब जागती है तो किसमें? सुषुम्ना के राजपथ ऊपर चढ़ती है। और कहाँ चढ़ती है? मूलाधार से उसका रास्ता सुषुम्ना के राजपथ पर सीधा नहीं, कुंडलाकार है। कुंडलाकार होते हुए यहाँ सहस्रार में जाकर के भगवान शिव से मिलती है, और प्रमोद आनंद जो कुछ भी है वो प्राप्त हो जाता है। तो जो कुंडली जागरण की विद्या जानता है, साधना करता है, सिद्धि प्राप्त, तो अनेक प्रकार की सिद्धियां तो भागे जाते, उसका भाग्य जाग, वह योगीश्वर बन जाता है। साधना करने से जो सिद्धियां मिलती है, जो सशक्त बल मिलता है, वह योगीश्वर बन जाता है। देखो इसका एक उदाहरण है कि उसमें 8 प्रकार की सिद्धियां तो मिलती है। 8 प्रकार की कौन कौन सी सिद्धियां? अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, शरीर को भारी महिमा सिद्धि, और प्रकाम्य सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होना, इशिताएं वशिताएं सबको वश में कर देना, सबको आकर्षित कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मंदिरों को उठा करके ले जाना, आकाश में गमन करना, और ये जो दृष्टि उसकी खुल जाती है, तीसरे ने तो है ना, ये दृष्टि खुल जाती तो अंतराल में धरती के अंदर छिपे हुए जो जितने खजाने हैं उसका ज्ञान उसे हो जाता है, और ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वो सब शक्तियां, जो सिद्धियां जो साधक करता है उसको प्राप्त हो जाती। अरे इन सिद्धियों के प्राप्त होने से वह सिद्ध योगी बन जाता है, संसार में उसका यश फैलता है, सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते। लेकिन भाई इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती। क्यों सतर्कता बरतनी पड़ती है? कि बड़ी शक्तिशाली है ना। कैसे शक्तिशाली? जैसे चक्रवात उठता है, तो चक्रवात उठने से बड़े बड़े जो पेड़ों को जड़ से ही उखाड़ देता, झोपड़ियों का आकाश में फेंक देता, और धूल और पत्तों को तो वो आकाश में चूमने लग जाते। इतनी शक्ति कुंडली में भी। और क्या शक्ति है? और ये शक्ति है कि वह जो है वो बहुत शक्तिशाली है भैया। ये जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े जहाज, जिसमें 3-3, 4-4 हजार आदमी जो यात्रा कर सकते, और जब भंवर आता है तो वो जहाजों को पाताल में ले जाते। इतनी शक्ति इस माँ में है। जब बिजली कड़कती है और जब गिरती है, और जिस पर गिरती है उसका सर्वनाश कर दीजिए, इतनी शक्ति मेरी इस कुंडली माता की अंदर है। इसलिए साधकों, इसको सिद्ध करने के लिए अब साधना करो। लेकिन साधना में भाई साहसिकता की जरूरत तो है ही, लेकिन सतर्कता बहुत बरतनी पड़ती है। उसमें सतर्क तो रहना ही पड़ता है। किस प्रकार सतर्क रहना पड़ता है, किस प्रकार संतुलन बनाए रखता है? जैसे एक नट है, वो नट क्या करता है? एक रस्सी के ऊपर इस छोर से उस छोर पर बड़ा संभल करके चलता,
बड़ी सतर्कता करके चलता है, तब कहीं एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचता है। उसी प्रकार साधक बड़ी सतर्कता बढ़ते बड़ी संभल कर चले तो वह इस छोर से मूलाधार से लेकर के मूलाधार का भेदन करके, स्वादिष्ठान का भेदन करके, मणिपुर का भेदन करके, अनाहत का भेदन करके और विशुद्ध का भेदन कर आज्ञा चक्र में और सहस्र का भेदन करके जो है परम ब्रह्म से, उसका लक्ष्य क्या है? मतलब जो साधना करता है उसका लक्ष्य तो सिद्धियां प्राप्त करने का। और सिद्धियां वो क्या, जितने भी सिद्धियां है इस संसार में वो सब इस कुंडली महासा के साधना सिद्ध करने से प्राप्त हो जाती। और जब उससे तृप्त वो शुद्धियों में रमना नहीं चाहिए। अरे शुद्धियों के अंदर रम करके तो लोग लूटने लग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कैसी शक्ति वो बताता हूँ, जैसे सोना है, सोने को ये योगाग्नि है, योगाग्नि के अंदर साधक तपता है नहीं, तो उसी प्रकार सोना तपता है तो उसके अंदर जितना भी कीचड़ होता है, गंदगी होती है, खोट जिसे कहते हैं, वो सब जल जाती है। लेकिन सोना जलता क्या? नहीं, सोना तो और ज्यादा चमकता है और विशुद्ध खरा बन जाता है। उसी प्रकार हमारी ये कुंडलिनी है भाई। अरे सुखदेव जी थे, सुखदेव जी ने तो माता के गर्भ में ही कुंडली का जागरण कर लिया था। वो सिद्ध पुरुष तो माँ के जो है गर्भ में ही हो गए और जब जन्म हुआ तो सीधे वो कहाँ पहुंचे? जंगल में भागने लगे, 16 वर्ष के बालक की तरफ भागने लगे। माँ ने कहा ठहरो बच्चे, ठहरो ठहरो, लेकिन नहीं ठहरे। सुखदेव जी के पिता वेद व्यास ने कहा अरे ठहरो भाई, नहीं ठहरे। और इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रंभा नाम की अप्सरा को भेजा, लेकिन उन्होंने रंभा नाम की अप्सरा को भी निरुक्त कर दिया, निरुत्तर कर दिया। तो इस प्रकार जो जड़मूल से नष्ट कर देता है ये इसमें कुंडली में जो है कषाय। अरे माली क्या करता है? पौधा होता है और जब फैल जाता है तो उसकी कटाई छटाई कर देता है, और कटाई छटाई करने के बाद में नई कोपल आती, नए फूल आता है, उसका कलर कितना सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार कुंडली माता क्या, और जो पेड़ की जड़, पेड़ को काट देता है, जड़ रह जाती है, तो जड़ ऐसे नहीं वापस फूट जाता है। हाँ, तो उस प्रकार ये जो हमारे गंदगी अंदर है उसको कुंडली क्या कर दे? कौन सी गंदगी अंदर है? ये 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन से 3 प्रकार के कर्म हैं? एक कर्म संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण। संचित का मतलब आपने पूर्व जन्म में जितने भी कर्म किए हैं, कर्म संस्कार किए, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध, वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल भी आपको भोगना पड़ता है। और क्रियमाण, आगे भविष्य में जो आप कर्म करोगे उसका फल भी आपको। लेकिन ये कुंडली एक ऐसी शक्ति है, जो साधक कुंडलिनी की साधना करता है उसके 3 ही कर्म नष्ट हो जाते। और जड़ मूल से कैसे? जड़ होती है ना, जड़ को नष्ट कर देते हैं तो पेड़ फिर उगेगा क्या? अंकुर फूटेगा क्या? नहीं, जड़ मूल से ये तीनों प्रकार के जो कषाय, कलमश, दुर्गुण, दुर्संस्कार, इन सबको जड़ मूल से जो है नष्ट कर देती है और अनेक प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त होती है। समाधि में संलग्न हो जाता है। और जिस प्रकार ईंट को जो है ये संजीवनी बूटी है। हनुमान जी गए थे नहीं, लक्ष्मण जब युद्ध के अंदर मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए गए थे। तो ये संजीवनी बूटी है रे, कुंडली नाम की सिद्धि एक कुंडली संजीवनी बूटी है। इसकी साधना करने से जो संजीवनी में शक्ति होती है वो शक्ति सब उसको प्राप्त हो जाती है और साधक का शरीर में काया कल्प हो जाता है। जैसे पारा की सिद्धि करें, अनेक प्रकार की भस्म बनाए, भस्म लेने से ही आदमी अमर हो जाता है। उसी प्रकार कुंडली माता की साधना से हम, इसलिए आपके एक मंत्र है, ओम रम राम रीम रोम रेम रोम रम रह
सिद्धि माता जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम देही देही स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करो, विधि विधान से पूजा पाठ करो, 3 ही समय इसका जपते रहो तो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और कुंडली की सारी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।